बिलावल इमरान खान के हक में बोल पड़े, अपने वालिद और नवाज शरीफ पर बरस पड़े। निगरान वज़ीर आज़म कौन? इमरान खान साहब को मुश्किलात का सामना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाज़रीन कराम, जिंदगी में पहली बार किसी सियासतदान की स्पीच सुनकर इंतहाई खुशी हुई। खुशी इस बात पर हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने ही वालिद साहब यानी आसिफ अली जरदारी साहब और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब पर तनकीद की और बाकायदा उसका नाम लेकर उस पर तनकीद किया। लेकिन उसको चाहिए था कि इस नाम में वो इमरान खान साहब को भी शामिल करते तो तकरीर का मज़ा दुबाला हो जाता। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इमरान खान के हक में बोल पड़े। उसने इमरान खान के बारे में क्या कहा, उसने अपने वालिद साहब के बारे में क्या कहा, आज जो हम इस व्लॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान साहब तो गिरफ्तार हो चुके हैं, कल या आज या कल जो है वो उसका बिल हो जाएगा और वो दोबारा बाहर होंगे, वो जेल से निकल आएंगे। बचपन से जो है वो देखता आ रहा हूँ, सब सियासतदान या तो हुकूमत में होती है, अगर हुकूमत में नहीं होते तो वो जेल में होते हैं। इन सियासतदानों के पास दो ही ऑप्शन है, या हुकूमत या जेल। यानी जो भी सियासतदान पोजीशन में आते हैं तो हुकूमत में जो लोग आते हैं उसको जेल में डाल देते हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे पीडीएम की हुकूमत हो, चाहे इमरान खान साहब की यानी पीटीआई की हुकूमत हो। इस सब में जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बताया कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब जो है वो सियासतदान बने, हम सब मिलकर जो है वो सियासत करें, हम सब मिलकर सियासतदान बने। मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब को अपने फैसले खुद करने होंगे और उसको अपने फैसले जो है वो दुरुस्त करने चाहिए। यानी ऐसे फैसले करने चाहिए जिससे बाद में यानी 30 साल हमारे बड़ों ने हुकूमत की, 30 साल जो है वो हम हुकूमत करेंगे, यानी 30 साल सियासत हमारे बड़ों ने की, 30 साल सियासत हम करेंगे। जिस तरह सख्तियाँ और जिस तरह की तनकीद हमारे बड़े बर्दाश्त करते रहे 30 साल, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बताया कि मेरे वालिद साहब आसिफ अली जरदारी साहब और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो एक बेहतर रास्ता चुने ताकि बिलावल और मरियम नवाज को जो है वो आइंदा की सियासत में तकलीफ नहीं होगी। यानी वो चाहते हैं कि सियासतदान सब मिल बैठकर जो है वो खुद ये फैसले करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बताया कि नौजवान जो है वो रवायती सियासत से तंग आ चुके हैं, वो सियासत में हमें नहीं देखना चाहते, यानी वो किसी को भी कबूल नहीं करते, वो किसी के चेहरे तक नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमने जो सियासत की है उससे हमारी आबादी का जो 60% का जो हिस्सा है वो तंग आ चुके हैं। हम अपनी सियासत को, हमें सब ने जो है अपनी सियासत को बदलना होगा। मैं तमाम सियासतदानों से दरख्वास्त करता हूं कि हम सब मिल बैठकर सियासत करें और अच्छी तरह सियासतदान बने। यकीनन ये बेहतरीन स्पीच थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इसी तरह की स्पीच। के अलावा जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को 2 दिन पहले 3 साल की सजा जो है वो सुनाई दी गई और फिर वो अडयाला जेल मुंतकिल हुए। अडयाला जेल से जो है वो डायरेक्ट उसको अटक जेल मुंतकिल कर दिया। अटक जेल में चूंकि फैसिलिटी नहीं है बी क्लास की या ए क्लास की, अटक जेल में सी क्लास की फैसिलिटी है और एक साबिक वज़ीर आज़म को सी क्लास में जो है जेल में रखा गया है। और मेरे ख्याल में इस रवायत को जो है तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसी जेल में एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब भी था, इसी जेल में एक ज़माने में शहबाज शरीफ साहब भी थे, इसी जेल में एक ज़माने में शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और अब इसी जेल में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी है। और ये सब कुछ जो आपस में कर रहे हैं, इस कानून को तोड़ना होगा। यानी साबिक वज़ीर आज़म को सी कैटेगरी जेल में नहीं रख देना चाहिए, लेकिन जब ये आपस में मिल बैठ के फैसले करेंगे, ये आपस में जो है वो सलाह मशवरे करेंगे, तो ये सब इस तरह की जेलों से बच जा सकते हैं। लेकिन इसको वो रास्ता रोकना होगा जिस बुनियाद पर वो इस जेल में आते हैं। यानी कौन है, आपको भी पता है कि कौन इसको इस जेल में ले आते हैं। ना नवाज शरीफ इसको जेल में ले आते हैं, ना इमरान खान साहब में इतनी कैपेसिटी है, ना नवाज शरीफ साहब में इतनी कैपेसिटी थी, ना शहबाज शरीफ साहब में है और ना किसी और में है। ये सब कुछ जो कर रहे हैं, अब अगर उन्होंने इसको रोका नहीं तो शायद माजी में हमें जो है वो इस तरह हुई है और फ्यूचर में भी हमें इस तरह नजर आएंगे। इसके अलावा जो है वो साबिक वज़ीर आज़म खान साहब को दिन में मक्की और रात में जो है वो कीड़े मकोड़ों का सामना है, इंतहाई तकलीफ के साथ
वो ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं और इसको बर्दाश्त करना होगा। अगर इमरान खान नेल्सन मंडेला बनना है तो ये सब कुछ जो है वो बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि सब्र का फल जो है वो मीठा होता है। अगर इमरान खान साहब ने सब्र किया और आवाम ने उस पर एतमाद किया तो एक दिन ये पौधा जो है, जो इमरान खान साहब ने आज उगा लिया, तो वो फलदार होगा और फिर ये फल जो है वो हमेशा लोग खाते रहेंगे और इसकी जो समरात है वो अच्छी होंगी। और इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम जारी किया है कि मैं कड़ा हूँ, कड़ा था और कड़ा रहूँगा। अब हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे कि इमरान खान साहब कब तक कड़े होंगे और कब तक कड़े रहते हैं। इसके अलावा जो है वो 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील होंगी, लेकिन अभी तक आज 8 अगस्त है जब मैं भी इलाग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसी का नाम मुतस नहीं किया गया। तो हुक्मरान जमातों ने अभी तक 3 नामों पर इत्तेफाक किया है। ज़राए ने दावा किया है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, मौलाना फजल रहमान साहब जो PDM का सदर है, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी ने 3 नाम फाइनल की हैं और इन 3 नामों में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए अपोजिशन से वज़ीर-ए-आज़म आज मुशावरत करेंगे, जिसमें हफीज़ शेख साहब है, रिटायर्ड एक जज है, और इसके अलावा MQM ने एक कामरान किशोरी का नाम दिया हुआ है। अब देखते हैं कि आज इन नामों में किस नाम पर फैसला किया जाएगा। हमारे ज़राए ने दावा किया है कि इन सब नामों में हफीज़ शेख जो है वो सबसे मजबूत कैंडिडेट है और वो निगरान वज़ीर-ए-आला और निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, आगे विदा कर दीजिए, अल्लाह हाफिज़।